कोई पॉलिटिशियन बोला कि दूसरी बार दे दो एग्जाम। हाँ, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब एक बार अगर सोचने लग जाओ ना तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। क्यों लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? मतलब सरकार को बस इतनी सी बात कहने के लिए कि पेपर लीक बंद होने चाहिए। क्या पास्ट मैटर करता है किसी भी आंदोलन को, किसी भी जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए? ये तो देखो एक एड होमिनेम फैलेसी होती है। कोई बोलता है कि आप लोग फॉरेन से लिंक है। अब यार अब इस टाइप की ये जो सब है ना ट्रोलिंग वगैरह, ये इतनी बार कर चुके हैं कि अब तो ना लोग खुद ही कह देते हैं हाँ भाई मैं इंटरनेशनल एस्थेसी कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स आ जाए आप कहते हो असली स्टूडेंट नहीं है, डॉक्टर आ जाए तो कहते हो ये असली डॉक्टर नहीं है। तो भाई असली कौन है? फिर बस मोदी और शाही असली है क्या? और पूरा देश मतलब वो है क्या? क्या है ये? खालिस्तान, ये पाकिस्तान, ये देशद्रोही, एंटी नेशनल है। पागल वागल हो क्या यार? तुम क्या बकते हो यार? किसी ने बस ये कह दिया मोदी हटाओ देश बचाओ तो 106 लोगों के खिलाफ FIR हो गई थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बदलेगा? क्या सिस्टम में सुधार आएगा? जैसे वांगचुक के अरेस्ट होने के बाद से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा देखा गया है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली की बता रहे हैं, जहां पर जंतर मंतर पर अब कई सारे सोशल एक्टिविस्ट उतर गए हैं। जैसे ही सोनम वांगचुक को उठा करके तड़के सुबह लेकर के पुलिस गई है, उसके बाद से ही हंगामा बढ़ते चला गया है। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनके साथ साथ कई सारे स्टार्स भी मैदान में उतर रहे हैं। और सोनम वांगचुक की पत्नी भी अभी मैदान में उतर करके वो लगातार नारेबाजी कर रही है और खूब हंगामा देखा जा रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP के फाउंडर से बातचीत की है। हम आपको उनके बातों के साथ छोड़े जाते हैं, जरा सुनिए कि हमारे संवाददाता ने उनसे क्या बात की है। मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? आज के बाद कैसे हैं? क्योंकि आज सुबह सोनम जी को पुलिस आई और हमने देखा कि सादे कपड़ों में ढक के लेके जा रहे थे। शायद जबरदस्ती कर रहे थे या क्या कर रहे थे? आप लोग मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब एक बार अगर सोचने लग जाओ ना तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। मतलब कई बार ना बड़ा सरियल सा लगता है कि यार हम अपने ही देश में लाइक वाकई ये सब हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। लगता है कि यार क्यों लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है? मतलब सरकार को बस इतनी सी बात कहने के लिए कि पेपर लीक बंद होने चाहिए, ये क्या ऐसी बात है जो हमें समझानी पड़े? और फिर आप प्रोटेस्ट पे बैठो, पुलिस आती है प्रभात के टाइम पे सुबह सुबह और मुंह दे रहे हैं उनको उठा के ले जाती है। ये सब कुछ अजीब। प्रभात के टाइप से मतलब फिर सुबह के टाइम प्रभात फेरी प्रभात सुबह को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी कि लोग आ रहे थे और आपसे पूछ रहे थे कि आपके पास्ट के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या पास्ट मैटर करता है किसी भी आंदोलन को, किसी भी जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए? ये तो देखो एक एड होमिनेम फैलेसी होती है कि जो बंदे का आर्ग्यूमेंट आप ये देखो कि क्या कहा जा रहा है, ये नहीं कि कौन कह रहा है। फिर भी लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा। जब भी कोई इंसान कोई ऐसी बात कहता है जो समाज की जो मौजूदा अवधारणा है उनको हिलाता है तो ऑफ कोर्स बैकलैश होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे गले मिलते हैं, मुझसे मतलब इतने मैसेजेस भेजते हैं कि किस तरीके से उन विचारों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। हाँ, जो लोग नहीं समझ पाते इसलिए फिर वो कुछ कुछ बोलते हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन सब समझेंगे। तो बैकलैश हमेशा बुद्ध के भी खिलाफ हुआ है, राजा राम मोहन रॉय के भी खिलाफ हुआ था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भी खिलाफ, कबीर के भी खिलाफ, सबके खिलाफ। जिसने भी समाज बदलने की कोशिश की उसके साथ समस्याएं आती है। और क्या, उनको भी धर्म विरोधी कहा गया था, राम मोहन रॉय को भी, कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप लोगों को जब ये आइडिया आया कि बहुत सारे नीट के बच्चे मर रहे हैं, किसान भी, क्योंकि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे हैं, है ना, और आप लोगों को ये जब मुद्दा आप लगा कि नीट का मामला उठाना चाहिए, कहा गया कि सबसे पहले राइटर्स ने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी स्ट्रीट प्लान कर रही है, मतलब स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने की प्लान कर रही है। बोला गया कि ये फॉरेन से लिंक है। आप लोगों को क्या लगता है, बुरा लगता है कि जब कोई बोलता है कि आप लोग फॉरेन से लिंक है? यार अब इस टाइप की ये जो सब है ना ट्रोलिंग वगैरह, ये इतनी बार कर चुके हैं कि अब तो ना लोग खुद ही कह देते हैं हाँ भाई मैं इंटरनेशनल एस्थेसी कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब ये सब एक मजाक सा बन गया है। आप किसानों को कहते हो कि वो असली किसान नहीं है, स्टूडेंट्स आ जाए आप कहते हो असली स्टूडेंट नहीं है,
डॉक्टर आ जाए तो कहते हो ये असली डॉक्टर नहीं है, तो भाई असली कौन है? फिर बस मोदी और शाही असली है क्या? और पूरा देश मतलब वो है क्या? क्या है ये? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, एंटी नेशनल है? पागल हो क्या यार, तुम क्या बकते हो यार? डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कि संवाद जो है वो टूटना नहीं चाहिए। आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार को बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन सरकार आ रही है और सोनम वांगचुक को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अगर ये मान लिया जाए कि कल को जब ये सरकार पलटे, ये रवैया खतरनाक ट्रेंड बनते जा रहा है। ऑफ कोर्स बिल्कुल बनता जा रहा है। अब जिस तरीके से ये तो बहुत सारे ऐसे कानून भी ले आते हैं, किसी कानून को डाइल्यूट कर देते हैं। आरटीआई के साथ भी क्या किया आपको पता होगा। तो ये तो ऑफ कोर्स अब जो अगली सरकार आएगी वो इतनी ज्यादा एंजेलिक, इतनी देवदूत थोड़ी ना होगी कि नहीं यार चलो हम चीजों को और डेमोक्रेटिक बनाए। वो तो फिर चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। सब कोई पूछ रहा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बदलेगा, क्या सिस्टम में सुधार आएगा। जैसे सोनम जी ने कहा कि ये एक जर्नी है, तो किस चीज की जर्नी की बात कर रहे हैं? जर्नी यही है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। उसका पहला स्टेप है कि जो शिक्षा मंत्री है जो नाकाबिल है उसको हटाओ। दूसरा स्टेप है कि कोई ढंग का बंदा लाओ। तीसरा ये है कि वो देखे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पेपर लीक की जैसे अब हम बात करें, नॉर्मलाइजेशन को लेके प्रॉब्लम है, एनटीए का जो पूरा मसला है ना, और कई बार जो है वो रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस से चीटिंग होती है। तो ये सब चीजें देखी जाए और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। पेपर लीक से आगे बढ़े तो फिर बात है कि स्कूल एजुकेशन को कैसे ठीक किया जाए। तो इस तरीके से एक जर्नी इस डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा एक पिलर जो है वो हमारा है, मीडिया का पिलर। आपको लगता है कि पिछले कई सालों में, 10 साल की नहीं लेते हैं, 15 साल की नहीं लेते, मान लेते हैं कि एवरेज 25 सालों में, आपको लग रहा है कि लोग जो हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना बंद कर दे रहे हैं, या फिर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर उसके लिए मुकर होकर आवाज नहीं उठा रहे? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी आई थी हाल में कि लोग धीरे धीरे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बोलना बंद कर रहे हैं। ये मतलब आप जो कि पढ़े लिखे हैं, आपको ये माइंड में हिट करता है कि क्यों ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, क्यों ऐसा लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे? तो ये तो है ही ना कि आप एजेंसीज का वेपनाइजेशन करते हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बोलना क्यों बंद कर रहे हैं? क्या उन्हें निराशा हाथ लग गई है कंप्लीटली? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप लोगों को इतना डराते हो। आप जो अलग अलग ईडी जैसी एजेंसीज आप उनका वेपनाइजेशन करते हो। अभी जैसे शेखर सुमन के कोई एसोसिएट हैं, उन पे अचानक से रेड मार दी गई क्योंकि वो बोल रहे थे। किसी ने बस ये कह दिया मोदी हटाओ देश बचाओ, तो 106 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई थी केवल ये बोलने के लिए, है ना। कोई टीचर है मध्य प्रदेश में, उन्होंने कुछ बस थोड़ा सा कह दिया था कि एलपीजी के सिलेंडर का जो रेट बढ़ा कि नहीं गैस के रेट ज़्यादा ही ठीक है, ये तो गैस बनती है, कुछ ऐसा कॉमेडी सा उन्होंने कहा। उनको ये है कि इसको सस्पेंड करो। तो ये क्या है मतलब यार, आप लोगों को बोलने ही नहीं दे रहे। लोगों का देश है वो ये भूल ही गए। तो इसलिए लोग कई बार एक सेल्फ सेंसरशिप में चले जाते हैं कि यार मुझे नजर में नहीं आना, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मान लीजिए कल आपको केंद्र सरकार की तरफ से बुलाया जाए आपकी पार्टी, आपकी टीम को, टीम बोलूं या पार्टी बोलूं? हाँ टीम बोल लीजिए। आपकी टीम को अगर कल बुलाया जाए कि आइए बैठ के बातचीत किया जाए, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप लोगों ने बना के रखा है कि कैसे एग्जाम्स कराए जाए, कैसे जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई, उन्हें ठीक किया जाए? कुछ है प्लान? हाँ वो कुछ बता दीजिए ना। वो उनको बताया भी था, मतलब ऐसे जो एक चार्टर हमने रिलीज किया था, मीडिया ग्रुप में भी भेजा था। तो इस टाइप का देखिए, एक तो बस ये कहना कि यार पेपर लीक ठीक कर देंगे। एक ये होना चाहिए कि इसको एक राइट की तरह देखा जाना चाहिए, और अगर वो राइट लोगों को नहीं मिल रहा है, अगर पेपर लीक हो रहा है, तो फिर कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ मतलब एक तरह का कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। ठीक है ना, आवाज उठाना एक अच्छी बात है, लेकिन कल को अगर मंच पे वो बुलाएं, बोले कि बताओ तुम्हारे पास क्या सॉल्यूशन है? नहीं तो मैं यही तो बता रहा हूँ ना। तो वो जो मैं बता रहा हूँ सजेशंस, उसमें हमने ये सारी चीजें डाली हैं कि इस तरीके के कानून लाए जाएं ताकि एक प्रॉपरली परीक्षा हो, उसको देखा जाए प्रॉपर तरीके से, एक राइट की तरह, और इंडिपेंडेंट ऑडिट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और एक हमने वो भी कहा था कि अगर आप मतलब पेन से लिख रहे हैं तो आप उसका फिर ऑनलाइन चेकिंग क्यों करवा रहे हैं? आंसर की में गड़बड़ आप कर रहे हैं और आप लेकिन लोगों से पैसा मांग रहे हैं। तो इस तरीके के जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और एनटीए जो है वो 2 करोड़ लोगों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है और उसमें परमानेंट एम्प्लॉय केवल 22-25 है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल है, डेपुटेशन पे है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो सॉल्यूशंस है हमने दिए भी हैं। इवन हमने उसमें कॉम्पेंसेशन की भी बात की थी
कि अगर एक युवा है उसका तो टाइम भी वेस्ट हुआ ना। और उसका देखिए ना, वो एक कहीं कोई पॉलिटिशियन बोला कि दूसरी बार दे दो एग्जाम, मतलब ये क्या बात हुई यार। प्रेशर- उसका वो पूरा 1 साल कैसे वापस आएगा फिर? बेवजह आपने उसका 1 साल बर्बाद नहीं करवा दिया क्या? क्या ही बोला जाए। अच्छा चलिए, 2-3 चीज़ें और मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं सोशल मीडिया बहुत स्क्रॉल करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। पहले बोला गया कि आप लोग जो है वो लेफ्ट से लाइन है, चूंकि SFI आइसा के लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया के इतर जो जनमानस आपके समर्थन में खड़ी है, मैं देखा हूँ कि बीजेपी के जो लोग समर्थन करते हैं या फिर जो ABVP से एसोसिएट है, वो लोग भी इंटरनली आपके लिए मतलब वो आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब स्टूडेंट की ये आवाज़ बन गई है। उसका तो टाइम भी वेस्ट हुआ ना। और उसका देखिए ना, वो एक कहीं कोई पॉलिटिशियन बोला कि दूसरी बार दे दो एग्जाम, मतलब ये क्या वो बात हुई यार। प्रेशर- उसका वो पूरा 1 साल कैसे वापस आएगा फिर? बेवजह आपने उसका 1 साल बर्बाद नहीं करवा दिया क्या? क्या ही बोला जाए। अच्छा चलिए, 2-3 चीज़ें और मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं सोशल मीडिया बहुत स्क्रॉल करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। पहले बोला गया कि आप लोग जो है वो लेफ्ट से लाइन है, चूंकि SFI आइसा के लोग यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया के इतर जो जनमानस आपके समर्थन में खड़ी है, मैं देखा हूँ कि बीजेपी के जो लोग समर्थन करते हैं या फिर जो ABVP से एसोसिएट है, वो लोग भी इंटरनली आपके लिए मतलब वो आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब स्टूडेंट की ये आवाज़ बन गई है। तो ऐसे में जब कुणाल कामरा आए, मैं कंफर्टेबल हूँ पूछने के लिए कुणाल से रिलेटेड। हाँ, कुणाल आए और उन्होंने कहा कि सीता के पति के नाम पे नीता के पति। आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से बचना चाहिए? ये कमज़ोर करता है, ये चीज़ें प्रोटेस्ट को कमज़ोर करते हैं लोग। यार देखो, अभी कोई गेस्ट आए, अब उनसे हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई आप क्या बोलोगे, पहले ही हमें कांग्रेस जनता पार्टी उनकी बातों से मतलब संबंध रखती है अपनी। देखो, मैं बस यही कह सकता हूँ कि मे भी उस कमेंट को यहाँ अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन वो उनका एक स्टैंड अप कॉमेडी का जोक है और उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, क्यों? ठीक है ना कि ये हिंदू विरोधी है, तो ये तो बरगलाने वाली बात है। जैसे ठीक लोग- है, एक जिसमें भी थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है ना, वो हिंदू नहीं है क्या? वो यार एक सिंपल सी बात है कि भाई आप राम का नाम लेके आप कभी चढ़ावा चोरी करते हो, आप अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाते हो, और कोई भी इशू ना एक वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। आप इस चीज को समझो। अब जैसे कोई मुझे कह रहा था कि यहाँ पे EVM के खिलाफ ये क्यों बात कही गई है, मैं भाई ये भी तो रिलेटेड है ना कि इनको ये है कि हाँ करेंगे हम पेपर लीक, होने दो इलेक्शन, वोट चोरी तो हम कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड होते हैं, है ना। जब आप एक जो गवर्नमेंट का बजट है वो तो एक सिंगल बजट है, आप अपने मित्रों के लिए ही काम करते रहोगे, आप कॉर्पोरेट टैक्स को कम करोगे तो गवर्नमेंट बजट कम नहीं होगा क्या? फिर वो क्या कहा था एक और राजस्थान के मंत्री ने कि लोगों ने कहा कि ये आप रिपेयर करवा दो, छत रिपेयर नहीं करवाई, ये कहते हुए कि बजट नहीं है। तो इसलिए कुणाल कामरा ने अगर वो कह भी दिया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लोगों को हैकलिंग करना है, ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, कोई कह रहा है कि ट्रेड डील की बात क्यों कर दी। अरे किसान संगठन आए, उन्होंने बाकी सब बातों के बीच में ये भी बोल दिया, कौन सी आफत आ गई यार, वो हमारे लिए अनाज नहीं क्योंकि उगाते। किसानों को लग रहा है ना कि जब अमेरिका से खाद्य सामग्री आएगी तो जो यहाँ पे उत्पादन करते हैं उन्हें समस्याएं होंगी, तो उन्होंने अपनी बातें रखी। बात रखने के लिए एक मंच ही होता है ना। तो ये जो कुछ लोगों के जो कॉन्डेसेंडिंग टोन्स है ना, ऐसे बोलो वैसे बोलो, इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब हनुमान जी को बीजेपी का झंडा देकर बीजेपी की रैली में डांस करवाए जाते हैं, तब कहाँ चली जाती है इनकी भावनाएं। तो ये ना हिंदू होने का नाटक करते हैं ये सारे के सारे लोग, ये बस भाजपा के मानसिक गुलाम है और ये नफरत से भरे हुए हैं, इसीलिए मानसिक गुलाम। 20 तारीख को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील है कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है, इसका हिस्सा बने, इसको मिस ना करें।